नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अचीवर्स पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं गुरु सर। आज मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमें 90% से अधिक प्रतिशत कैसे प्राप्त करना है। क्या करें ऐसा हम कि हमें आज के समय में 90% से अधिक अंक प्राप्त हो जाएं और इसके साथ साथ हमको ज्ञान भी प्राप्त हो। देखिए दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में अगर हमें 90% से अधिक प्राप्त करना है तो हमें निम्न बातों पर ध्यान देना होगा। उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले देखो, हमने 5 बिंदुओं के अंदर इसको आपको लिखा हुआ है कि कैसे हम नॉलेज भी बहुत अच्छा ले सकते हैं और हमारे परसेंट भी ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास नॉलेज है तो परसेंटेज तो ऑटोमेटिक बढ़ना ही बढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला बिंदु है कि हमें प्रत्येक पाठ का पाठ्यक्रम बनाना है। प्रत्येक पाठ का पाठ्यक्रम किसका बनाना है? हमें सबसे पहले बुक लेना है, किताब लेना है। किताब हमारे पास होना आवश्यक है। हमें किताब लेना है। किताब लेने के बाद जो भी पाठ हमको पढ़ना है, जो भी हमारे सिलेबस में है, उसको प्रत्येक पाठ का हमको पाठ्यक्रम, जैसे पाठ है, पाठ के अंदर कौन कौन से बिंदु हैं वो हमको लिखना है। सपोज दैट जैसे आपका कोई पाठ है, ब्रह्मांड नाम है, तो ब्रह्मांड नाम का जो पाठ है उसमें आपको क्या करना है, तो ब्रह्मांड में उसमें क्या है, ब्रह्मांड की ब्रह्मांड दिया हुआ है, ब्रह्मांड के सौर मंडल दिया होगा, सौर अंतरिक्ष दिया होगा आपको, है ना, पृथ्वी के बारे में दिया है, मंगल के बारे में दिया, अन्य ग्रहों के बारे में दिया है। तो वो सारे किस बिंदु लिखना है हमको, उनके बारे में भी डिटेल नहीं लिखना है। ये हमारा पाठ्यक्रम हो गया। इससे जब भी हम पाठ खोलेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस पाठ में हमको ये चीज़ पढ़ना है। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या आता है? दूसरा बिंदु आता है सभी बिंदुओं को परिभाषा, उदाहरण व वर्णन सहित नोट करें। जो भी बिंदु यहाँ पे लिखा है हमें उनको क्या करना है, सबकी परिभाषा लिखना है। जो भी परिभाषा लिखने लायक है, जिसका उदाहरण है उदाहरण लिखना है और उसका वर्णन करना है। वर्णन करने का तात्पर्य जैसे विज्ञान है या हिंदी में है, तो हिंदी में जो भी बिंदु हम पढ़ रहे हैं, सपोज हम कोई पाठ पढ़ रहे हैं, तो उस पाठ में कौन कौन है या उस पाठ में किस विषय पर बताया गया है उसके बारे में हमको परिभाषा भी लिखना है। मान लो कोई रस अलंकार छंद आ रहा है ना, कोई व्याकरण का कोई चीज़ आ रही है, तो उसकी परिभाषा लिखें, उसका उदाहरण लिखें और उसका वर्णन करें और फिर नोट करें। नेक्स्ट आता है, हमको पाठ के अंत में सारांश को अवश्य लिखना है। जो पाठ के अंत में, हर पाठ किताब देखेंगे, किताब के अंत में उसका सारांश लिखा होता है ना, क्या हमने सीखा। तो पाठ के अंदर जो सारांश है उसको अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें, क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो किताब में लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, जो चीज़ हम लिख के तैयार करेंगे वह जितनी अच्छी तैयार होगी उतना हमको किताब का या गाइड का तैयार नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, जो भी कुछ तैयार करना है उसको सबसे पहले अपने क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। फिर है पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर लिखें व तैयार करें। हम क्या करते हैं, परीक्षा अध्ययन लेते हैं, परीक्षा बोध ले लेते हैं, उसमें उत्तर भी लिखा हुआ है, प्रश्न भी लिखा हुआ है, उन्हीं प्रश्नों को तैयार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, अगर हमको अच्छे पढ़ना है, 90% प्लस आना है हमको, क्योंकि नॉलेज अच्छा लाना है, तो हमें पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी को हल करना है। और इसके अलावा सबसे लास्ट में क्या बचता है, इतना तो कर लिया हमने, ये हमारा 75 से 80 प्लस हो गया, 85 प्लस हो गया। अब हमको 90 प्लस पहुंच गए हैं, लेकिन 90 प्लस चाहिए हमको, 95 98 चाहिए, पूरा नॉलेज चाहिए। तो हमको क्या करना है, तो पाठ के बीच बीच में जो अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं उनका भी उत्तर क्या करना है, लिखना है अपनी कॉपी में और तैयार करना है। अगर इस सोपान से हम चलते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में हमारे 90% से कम कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब सब कुछ आपसे बन रहा होगा, क्योंकि देखिए आपका माइनस मार्किंग कहाँ होता है, आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आपके माइनस मार्किंग होते हैं, और जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो ये परिभाषाएं लिखने से क्लियर होगा। परिभाषाएं, उदाहरण, वर्णन, ये सारी चीज़ें, सारांश जब देखेंगे उसमें आपको 1 लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं। और जो आपको ये बीच बीच के प्रश्न दिए होते हैं ना, बीच बीच में दिए होते हैं, है ना, महत्वपूर्ण प्रश्न या आओ महत्वपूर्ण बिंदु इन्हें भी जाने, तो ये चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस पे तैयार कीजिए, आप इस 5 बिंदु से करके देखिए। और अगर आपको कहीं पढ़ने में कोई समस्या आती, किसी विषय में कोई समस्या आती कि नहीं हम इतने % गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।